रात के अंधेरे में एक जोरदार चीख गूंजी, बचाओ। गांव के एक कोने से धुआं उठ रहा था। जब लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो देखा एक छोटी सी झोपड़ी जल रही थी। भीड़ चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी आग के बीच से एक औरत निकली। उसके कपड़े झुलसे हुए थे, चेहरा राख से ढका और गोद में एक छोटी लड़की थी। उसके होंठ कांप रहे थे। मैं उसे नहीं छोड़ सकती, वो मेरी बेटी है। यह थी माया, गांव की विधवा। वो और उसकी बेटी चमत्कारिक रूप से बच गईं, लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कुछ महीने पहले की बात है। गांव में एक भव्य आयोजन की घोषणा हुई, महायज्ञ और जीवन परिवर्तन शिविर, जिसमें एक प्रसिद्ध योगीराज साधु देवानंद जी आने वाले थे। कहा गया कि वह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकते हैं और उनके स्पर्श से भाग्य बदल सकता है। गांव के लोग, विशेषकर महिलाएं, उन्हें देखने को उत्साहित थीं। जब वह साधु पहली बार गांव में आया तो हाथी पर सवार, गले में रुद्राक्ष की माला और पीछे भजन गाते चले थे। लोग झुकते जा रहे थे। माया, जो पति की मृत्यु के बाद एक अनाथ बच्ची के साथ जीवन काट रही थी, बेहद गरीब थी। वह बस अपनी बच्ची की दवाई और पढ़ाई की चिंता में डूबी रहती। जब उसने सुना कि यह साधु दुहक हरता है तो वह भी उसके पास गई। साधु ने सबके सामने घोषणा की, जिस स्त्री के भाग्य में दुख है वह मेरे यज्ञ में एक रात साधना करे तो सारे कष्ट मिट जाएंगे। माया को बुलाया गया। साधु ने उसकी ओर इशारा कर कहा, इसका भाग्य बहुत भारी है। अगर यह एक विशेष पूजा मेरे साथ अकेले करेगी तो इसके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। लोगों ने तालियां बजाईं और माया डरते डरते सहमति दे बैठी। वह रात आई। साधु ने उसे मंदिर के भीतर बुलाया। वहां धूप, दीप, मंत्र और लाल चादर बिछी थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, पूजा की जगह उसके सामने वासना का चेहरा खड़ा था। ये विशेष पूजा आत्मा और शरीर से होती है, उसने कहा। माया की आंखें फैल गईं, लेकिन उसने चुप्पी नहीं ओढ़ी। उसने चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब नहीं खुला तो दिए की लौ से खुद को जलाने की धमकी दी। साधु घबरा गया। माया ने अपनी बेटी की कसम दी और कहा, अगर तू मेरे पास आया तो मैं और मेरी बच्ची यहीं मर जाएंगे। वो किसी तरह वहां से निकली और घर भागी, पर साधु के चेले पीछे पीछे आए। अगले ही दिन उसकी झोपड़ी को दैवी प्रकोप कहकर आग लगा दी गई, लेकिन आग माया को जला न सकी। वह बच गई और इस बार उसने चुप्पी नहीं साधी। उसने गांव की औरतों को एकत्र किया और अपने साथ हुए सच को बताया। कुछ ने उसे झूठा कहा, कुछ ने उसे चरित्रहीन बताया, लेकिन 3 और औरतें सामने आईं जिन्हें भी विशेष पूजा के नाम पर छला गया था। साधु की सच्चाई सामने आ गई। गांव की पंचायत में पहली बार किसी साधु पर सवाल उठाया। पुलिस आई और साधु देवानंद का नकाब उतार दिया गया। वह कोई अपराधी था जो अलग अलग नामों से जगह जगह घूमकर यह ढोंग करता था। उस दिन के बाद माया ने मंदिर में फिर कदम नहीं रखा, बल्कि मंदिर के सामने एक चबूतरा बनाया जिस पर लिखा था, ईश्वर वो नहीं जो डर के नाम पर तुम्हें झुका दे, ईश्वर वो है जो तुम्हें अन्याय के सामने खड़े होने की ताकत दे। अब माया गांव की छोटी बच्चियों को पढ़ाती है और हर नई विधवा को यही कहती है, तुम टूटी नहीं हो, तुम्हें तो अब दुनिया बदलनी है। जो तुम्हारे दुहक का सौदा करे वह कभी संत नहीं हो सकता। औरतों की चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है पाखंडियों का। उस चुप्पी को तोड़ो, तभी सच्चा धर्म बचेगा।